कि आप अगर इंटर्नशिप में भी देखें तो आपको बहुत अच्छा पे आउट होता है एनुअली। अगर आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली उसके बाद भी आप 18 मंथ्स तक जॉब सीख कर सकते हैं कि यहाँ का एजुकेशन एकदम टॉप लेवल है और यहाँ पे कोई ट्यूशन फ़ी नहीं पड़ती। बहुत ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है, वो आईटी है और डेटा एनालिटिक्स है और आजकल सस्टेनेबिलिटी भी बहुत चल रहा है। इंटर्नशिप का जो वो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक फुल टाइम जॉब में, जो कि बहुत ही एडवांटेज है। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जर्मनी कैसे आ सकते हैं। वैसे जर्मनी आने के तो बहुत तरीके हैं। आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हो, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हो, आप फैमिली यूनिफिकेशन वीज़ा पे आ सकते हो, आप जॉब सीकर वीज़ा पे आ सकते हो। और आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे ईजीएस्ट वे और सबसे अच्छा और इकोनॉमिकल तरीका कौन सा है जिससे आप जर्मनी आ सकते हैं। सो दैट इज़ स्टूडेंट वीज़ा। सबसे ज़्यादा शॉकिंग और अच्छी बात आपको पता है क्या है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ज़ीरो ट्यूशन फीस चार्ज करती हैं। और सच बताऊं, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं तो जर्मनी से बेस्ट प्लेस कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन एकदम टॉप लेवल है और यहाँ पे कोई ट्यूशन फ़ी नहीं पड़ती। तो जो जर्मनी में ट्यूशन फ़ी है वो ना के बराबर है। वो शुरू होती है 65 यूरो से और समवट 250 यूरो तक जाती है, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि अगर आप इंडियन करेंसी में देखें तो वो सिर्फ 25,000 रुपये होता है। सबसे अच्छी बात जर्मनी आने की है कि यहाँ पे बहुत इंटरनेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि कोर्सेज बहुत इंटरनेशनल हैं। यहाँ पे करीबन 9,000 प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं इन डिफरेंट सिटीज़ इन जर्मनी। आपको यहाँ पे कभी भी लोनली फील नहीं होगा, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारे अपने जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और जिन्हें जर्मन नहीं बोलनी आती तो आपको जर्मन सीखने का मौका मिलेगा। अगर मैं अपने बारे में बताऊं आपको, तो मैंने अपना जो बैकग्राउंड है वो मेरा साइंस में है, बायोलॉजी में है। मैंने बैचलर्स किया बायोलॉजी में, मैंने मास्टर्स किया माइक्रोबायोलॉजी में, फिर मैंने पीएचडी की। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे मैनेजमेंट में जाना है, मुझे मैनेजमेंट कोर्स करना है। तो अगर मैं इंडिया में रहती और इंडिया में कोई कोर्स करती तो उसकी जो फीस थी, जो मैंने सुनी, जो मैंने पता करी, तो मुझे पता चला एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप मास्टर्स करना चाहते हो या MBA प्रोग्राम करना चाहते हो, वो कम से कम 25 से 30 लाख होती ही होती है। और अगर मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई इंटरनेशनल या अब्रॉड से मास्टर्स करना है तो जर्मनी बेस्ट है, क्योंकि मैंने चेक किया वेबसाइट्स है, मैंने डार्ट की वेबसाइट्स पे चेक किया, मैंने यूनिएसएस पे चेक किया, और जब मैंने ट्यूशन फीस देखी और देखा कि ज़ीरो फीस है किन्हीं इंस्टीट्यूट में, वो आपसे बहुत ही मिनिमल चार्ज लेते हैं, जो कि 50 यूरो से 250 यूरो तक होता है, वो भी जिसमें आपका ID कार्ड कवर्ड होता है, ऑल दैट स्टफ। तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं अपना मास्टर्स जर्मनी से करूँ। हाँ, जो स्टूडेंट्स जर्मनी आना चाहते हैं उनके लिए एक ब्लॉक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो इनिशियली, तो आप जब रह रहे हो तो आपको कैसे आपका खर्चा निकलेगा। तो फॉर दैट यू हैव टू हैव अ ब्लॉक अकाउंट, जिसमें 10 से 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे आपको वापस मिलते हैं हर मंथ। अराउंड 1 लाख विच इज़ 1,000 यूरोज़ वो आपको देते हैं, ताकि आप अपना जो भी खर्चा है वो यूज़ कर सकें या ना आप किसी चीज़ या किसी प्रॉब्लम में ना फंसें। तो जर्मनी की बात करें तो ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप बहुत सारी कंपनीज़ आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। तो अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, आप मिनी जॉब कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत कुछ आना चाहिए। सो लैंग्वेज इज़ अ मस्ट। अगर आप जर्मनी आ गए हैं और अगर आप घर से सीख के आ रहे हैं, अगर आप इंडिया में हैं और वहाँ से अगर लैंग्वेज सीख के आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप समझिए ये प्लेस आपके लिए हेवन है, क्योंकि आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं और ट्यूशन फ़ी भी नहीं है, और आप बहुत अच्छे से यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन लेके एक मैनेजमेंट लेवल का कोर्स कर सकते हैं। अगर बात की जाए स्टूडेंट्स की, तो आप जब यहाँ पढ़ाई करते हैं तो आप वर्किंग स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं, जो कि 20 आवर पर वीक के हिसाब से होता है। और अगर आप पढ़ाई से ब्रेक ले रहे हैं या आप उस सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप एक्सटेंड करना चाहते हैं अपना कोर्स, तो आप फुल टाइम इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, जो कि 40 आवर्स पर वीक है। तो क्योंकि जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो आपको अराउंड 140 वर्किंग डेज ही अलाउ करता है इन 365 डेज, तो जिससे आप ओवरलोड ना हो, क्योंकि यहाँ का वर्क काउंसिल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स द वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप जर्मनी की लाइफस्टाइल की बात करें तो यहाँ की लाइफस्टाइल
अलग ही लेवल की है। यहाँ पे आपको इतना क्लीनलीनेस मिलेगा, इतना पीस मिलेगा कि आपको लगेगा कि हम क्यों ना यहाँ पे पढ़ने आए। अगर मैं बात करूँ कि आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो बेसिक एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। अगर आप बात करो जर्मनी में, तो अभी यहाँ पे या हमेशा से यहाँ पे जिन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है वो आईटी है और डेटा एनालिटिक्स है, और आजकल सस्टेनेबिलिटी भी बहुत चल रहा है। बहुत लोग नर्सिंग का कोर्स भी करने आते हैं, तो स्कोप तो बहुत है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, चाहे आप बैचलर्स करने आओ या आप मास्टर्स करने आओ, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। और उसके बाद आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे डार्ड या यूनी असिस्ट होती है, जिसपे बहुत सारी कोर्सेज़ की लिस्टिंग्स रहती हैं और उसके बारे में क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो चेक कर सकते हैं। फिर अगर आपने एक बार रिक्वायरमेंट्स चेक कर लिया और आपने एक कोर्स डिसाइड कर लिया, तो आपको बेसिक अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आप बहुत सारी कोर्सेज है जिसमें सर्टिफिकेशंस मांगते हैं। जैसे कि अगर कोई कोर्स जर्मन में है तो वो आपसे जर्मन सर्टिफिकेशन मांगेगा B1 या B2 लेवल का, और कोई कोर्स इंग्लिश में है तो वो आपसे इंग्लिश में सर्टिफिकेशन मांगेगा B2 लेवल का। जो भी उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको उनकी वेबसाइट पे या इन लिस्टेड वेबसाइट जो मैंने आपको बताई डार्ट, तो बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जर्मन में, आप उनमें यहाँ तो यूनी असिस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट में डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैंने आपको ब्लॉक अकाउंट का तो बता ही रखा है कि आपको एक ब्लॉक अकाउंट चाहिए और आप यहाँ आके एक हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं। तो स्टूडेंट वीज़ा पे रहने के बहुत बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म कर ली, उसके बाद भी आप 18 मंथ्स तक जॉब सीख कर सकते हैं, तो आपका वीज़ा टाइप चेंज हो जाता है फॉर 18 मंथ्स, जो कि एक जॉब सीकर वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपको इंटर्नशिप के थ्रू या वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स के थ्रू एक परमानेंट जॉब मिल गई, तो आपको ब्लू कार्ड जो कि EU वर्क परमिट है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। तो गाइज़, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको जर्मनी में पढ़ाई करने आना है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि जर्मनी इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी। बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है लैंग्वेज। और अगर आपने वो सीख ली या आप सीख के आए या यहाँ आके सीख ली, तो आप समझ लीजिए ये प्लेस आपके लिए हेवन है, क्योंकि इससे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इतना वर्क लाइफ बैलेंस और गुड अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि आप अगर इंटर्नशिप में भी देखें तो आपको बहुत अच्छा पे आउट होता है एनुअली 25,000 से 30,000 यूरोज़, विच इज़ 25 से 30 लाख, जो कि आप एक इंटर्नशिप में कमा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हर तरह का एडवांटेज है फ्रॉम इंटर्नशिप। और अगर आपकी परमानेंट जॉब लग गई तो आपकी जॉब स्टार्ट्स फ्रॉम 50,000 टू 70,000। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप एक स्टूडेंट वीज़ा पे आकर यहाँ पे जॉब ले सकते हैं और आप सेटल हो सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड देन तो यहाँ पे एक स्टूडेंट वीज़ा पे आने का बहुत फ़ायदा है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो मास्टर्स ऑलरेडी कर लेते हैं, तो वो अगर उनको बाहर आना है और उनको जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि कभी कभी टू गेट स्पॉन्सरशिप इंडिया में रह के थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं कि वो मास्टर्स कोर्स में एनरोल होके आ जाते हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाते हैं, और फिर यहाँ पे एनरोल होते होते वो कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं। जब वो कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं तो उनको कभी कभी वर्किंग स्टूडेंट जब इंटर्नशिप की जॉब मिलती है, तो वहाँ पे वो ये बोल सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी मास्टर्स कोर्स है और मैं परमानेंट जॉब के लिए लुक कर रहा हूँ। तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो फिर वो उनका जो स्टूडेंट या इंटर्नशिप का जो वो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक फुल टाइम जॉब में, जो कि बहुत ही एडवांटेज है। जो कि आप देख रहे हैं कि अगर आपको US UK जाना है तो आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। सो गाइज़, अगर आप अपना जर्मनी में पढ़ने का मन बना रहे हैं तो मैं तो बोलूँगी ये तो बेस्ट प्लेस है, नंबर 1 प्लेस है टू कम टू स्टडी, क्योंकि यहाँ पे जितने आपको एडवांटेज हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। एंड आई वुड से बिलीव मी, अगर आप यहाँ पे आए तो आपकी लाइफ सच में बहुत चेंज हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में इन डिटेल जानना है या आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी है, आप मुझे DM भी कर सकते हैं। एंड आई विल ऑल्सो मेक अ व्लॉग ऑन इट, जिससे आप सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।